तस्वीरें किस प्रकार से एक तरफ दुष्यंत चौटाला का जो कार्यक्रम था वो हो रहा है, तो उस कार्यक्रम के बिल्कुल बाहर किसान यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथों में काले झंडे लिए हुए हैं, किसानी के झंडे लिए हुए हैं। इसमें की सीधी तस्वीरें ऐलनाबाद के गाँव से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में कोरस यहाँ पर लगाए गए हैं। जवान लगाए गए हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए। देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आदर व सम्मान के योग कोड़का गांव की इस पावन धरा पर हमारे बीच में संयुक्त तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, लोकसभा के सदस्य नायब सैनी जी, मेवात से हमारे बीच में आए औरंगजेब जी, राजेंद्र लेतानी जी, राधेश्याम शर्मा जी, सरबजीत मसीता जी, तमाम मंच पर खड़े दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज कोड़का गांव की इस पावन धरा पर आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में भाई गोविंद जी के पक्ष में संयुक्त तौर पर हमारा गठबंधन इस सीट को ऐतिहासिक मतों से जीतने का काम करे उसका अनुरोध करने आया हूं। मगर साथियों, एक चीज समझने की भी है, जब हम संयुक्त तौर पर जीतने की बात करते हैं तो जिम्मेवारी एक एक साथी की बनती है कि अगले 100 घंटे जो इस प्रचार के बचे हैं, पोलिंग तक के, दिन रात एक कर अपना एक एक वोट कमल का बटन दबाकर गोविंद जी के पक्ष में डालकर इस गठबंधन को और मजबूती देने का काम करें। साथियों, 2 साल आपकी सरकार को प्रदेश में बने होंगे और 2 साल के अंदर चाहे वो ग्रामीण अंचल के विकास की बात हो, किसान की उन्नति की बात हो, गरीब की उन्नति की बात हो, निरंतर आपकी सरकार का प्रयास रहा है कि लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम किया जाए। और आज उसका नतीजा है कि 3 फसलें आ गई, किसान के जीरी का, किसान की गेहूं का, किसान की सरसों का, बाजरे का, दाल का, और तो औरंगाबाद हल्के में तो मूंगफली भी बोया करते हैं, मूंगफली का भी एमएसपी का एक एक पैसा 72 घंटे में किसान के खाते में देने का काम आपकी सरकार ने किया। साथियों, मुझे वो दिन भी याद है जब किसान के खाते में पैसा देने की बात करी थी तो लोग विरोध किया करते थे, आड़ती विरोध किया करते थे, ये कहा करते थे किसान पैसा नहीं लौटाएगा। मगर आज हरियाणा की पहल को पूरे देश ने अपनाने का काम किया। अपने साथ लगता हुआ राजस्थान है, जीरी खरीदी गई गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, खाते में पैसा भेजा गया। और तो और उसका नतीजा देखो कि आज आपकी सरकार ने बाजरे का 3.25 लाख किसानों के खाते में 600 रुपया डीबीटी कर उसकी फसल से पहले उसको उसका मूल देने का काम किया है। साथियों, मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि आज जब किसान की प्रगति और उन्नति की बात आती है तो हमारी सरकार का पहला संकल्प है
कि उस किसान को प्रताड़ित ना होना पड़े। अभी मैं जब आ रहा था आपके गांव से पहले प्रत्येक सेंटर बना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ी? क्या किसान को रात को मंडी में सोना पड़ा? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि किसान को समाचार कर जिस दिन बुलाया जाता है घंटों के अंदर उसकी फसल को खरीद कर आपकी सरकार उसको पूरा उसका मूल्य देने का काम करती है। मैं तो साथियों आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें। मुझे याद है जब सरकार बनी लोग 5100 की बात करते थे, पर हमारी सरकार ने 300 दिनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को 2000 से 2500 करने का काम किया और ये रुका नहीं है। जैसे जैसे आगे आपकी सरकार कदम बढ़ा रही है वैसे वैसे बुढ़ापा पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जाएगी। साथियों आज हम बात करते हैं सड़कों की। अपने इस इलाके के अंदर पिछले वर्षों में जहां हमें सड़कों का विकास बड़ा लिमिटेड दिखा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 किलोमीटर सड़कें तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने का काम करे। साथियों लगभग 7000 किलोमीटर जो हमारे गांव की सड़कें वो मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर करवाने का काम किया कि किसान को उसकी मंडी की आहाजात पूरी तरह सुनिश्चित करी जाए। और तो और बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि इनने तो धोखा कर दिया, दगा कर दिया। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक विधायक बनाकर भेजा था और उस उम्मीद के साथ बनाकर भेजा था कि भाई विधायक जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार कर कर हमारे विकास की बात करेगा। 2 साल तो मैं विधानसभा में रहा, 9 महीने पहले इस्तीफा दिया था। तो पूछने वाला हो जब 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, 1.25 साल में एक बार इलाहाबाद की बात नहीं करी और इस्तीफा देने के बाद कह दिया जब तक कानून वापिस नहीं होगा मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब दूसरा रूप सामने आ रहा है और रूप क्या है कि मुझे विधानसभा में भेजो। आगे छोरे कहने लग गए विधानसभा में भेज दोगे कानून वापिस लिए फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा के लिए इलाहाबाद की जनता इस्तीफा खेलना चाहती है? ये मौका आपके पास है, इस सरकार को मजबूत बनाओ, गोविंद जी को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करो और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ मेरी जिम्मेवारी है कि इलाहाबाद के विकास के लिए पूरी तौर पर मैं उतारे रहूंगा। मैं तो एक कहावत जरूर आपको बता सकता हूँ। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि मैं सबसे मजबूत आदमी की अपनी छोरी ब्याऊंगा और फिर उसके बारे में पूरे देश भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के एक राजा मिला और उस राजा के पास कहते थे 58 तोपें थी, 98 बंदूकें थी। राजा ने कहा ये तो तोप बंदूकों वाला आदमी है, छोरी दे दो। ब्याह करा दिया। राजा जंगल में शिकार करने चला गया। 1 महीने तक शिकार करता रहा। 1 महीने बाद वापिस आया, आकर देखा रियासत तो खंडर हो चुकी थी। तो वहां पर आके पूछा कि क्या बात हुई, राजकुमारी के साथ इसकी शादी हुई, उस सेनापति ने प्रजा को संभालने का काम क्यों नहीं किया? तो साथियों आगे से वजीरों ने क्या बोला, कहता महाराज एक चीज तो समझ आ गई, ये किसी को कुछ मानता नहीं और यहाँ कोई इसको समझाने का काम करे इसको वो समझ आता नहीं। तो साथियों आज के दिन इनेलो की हालत तो यही करी। चौटाला साहब तो जब 2013 में जेल में गए तो पूरा राजपाट सौंप कर गए और ये सोच कर गए कि हमारे पीछे जो पार्टी संगठन का विस्तार होगा। मगर कई पुराने साथी हैं यहाँ जिनने वो पीड़ा देखी है कि 7 साल के अंदर किस प्रकार से संगठन को तोड़ा गया और बाद में जब साथी आए तो पहले मेरे को, फिर निशांत सिंह जी को, फिर लितानी जी को, फिर सरबजीत जी को, डॉक्टर साहब को, सबको पार्टी से निकालने का काम किया। मगर साथियों ये चुनाव चौटाला साहब को बता सकता है कि जो सेनापति को चौटाला साहब ने चुनने का काम किया था
वो तोप तलवारों वाला तो हो सकता है, पर प्रजा की चिंता करने वाला नहीं हो सकता। साथियों, आज बताना पड़ेगा आपको, वोट की ताकत से चौटाला साहब को, कि आपने जिस सेनापति को चुनने का काम किया था उसने किसी की सुनी नहीं और कोई सलाह देने का काम किया, उस सलाह को लेकर नहीं, अपनी मन मर्जी से संगठन को बर्बाद किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने दिन रात 2 साल में इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए काम किया है और हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण अंचल और सशक्त हो और मजबूत हो। और अगर आप चाहते हो कि इलाहाबाद का आधा इलाका जो सेम प्रभावित है वहाँ खेती लायक व्यवस्था बनाई जाए, आधे गांव जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी पूरी मात्रा में पहुँचाया जाए, तो आपको अपना एक एक कीमती वोट पूरी मेहनत और लगन के साथ गोविंद जी को देकर उनको विधानसभा में चुनकर अपना नुमाइंदा बनाना पड़ेगा। चुनकर गोविंद जी को भेजो, जिम्मेवारी मेरी है। साथियों, विधानसभा के माध्यम से भी आपके कामों को करवाने का काम मैं करूंगा। ये सोच लियो गोविंद जी को चुनाव को नहीं, वो चुनाव मेरो है और थे दुष्यंत बन के ही चुनाव लड़ना है। मैं तो कहने यही चीज बोलना आया हूँ कि अब थारी जिम्मेवारी है कि आज उस सारा मैदान में उतर जाओ, पूरी मेहनत लगन दो। लोग तो विरोध करता रहेगा, लोगों की तो आदत होगी है, 1 साल तो मैंने देखने तो हो गयो के बात है, कानून वापस कर लो। कौन सा है? बेरो को नहीं। कानून में है कौन? बेरो को नहीं। के चाहेगा? बेरो को नहीं। ये बारी एक चीज बताओ थाने, मेरे कहने बारी बारी नायब जी को फोन आयो कि जी मंडिया में धीरी यूपी वाली खोल दो, पंजाब वाली खोल दो। नए कानून में तो मंडिया खुलेगी, मगर खुद पंगो लेके पुराना कानून लागू रख दियो और पुराने कानून मंडिया में आवाजाही बंद होगी। अपना आधा साथ लगता हुआ आड़ती आज के दिन मारा गया। साथियों, आड़ती एक पीछा इकट्ठा करके दिया, कहता घूमता कि वो तो कालो कानून मंडिया ने बंद लगा देगो। तो 1 साल में 1 मंडी का तालो लागे हो तो बताओ। आज तो धरातल चले, मंडी का नहीं चले, पहला वो बेहतर चले और पहला वो अच्छी तरिया प्रोक्योरमेंट प्रदेश में हुआ है। मैं तो आज चाहूँ एक ही रिक्वेस्ट करूं कि समझने की बात है, लोग कई अटे खराब माहौल करे, पर माहौल खराब थे को नहीं होने देना, मजबूती डट के ये लड़ाई लड़नी। बूथ संभालने और थे, बूथ संभाल गया 30 तारीख ने, तो 2 तारीख ने गोविंद जी ने मैं विधानसभा के अंदर सदस्य कर दोगा तो नहीं करो, कर दोगा, हाथ ठाके विश्वास दिलाओ, कर देगा नहीं। मैं तो दोबारा थारो आई अपील करने आयो और एक चीज दोबारा बोल के जाऊं, गोविंद जी का चुनाव को नहीं, मेरा चुनाव है। साथियों, देख सकते कि इस प्रकार से किसान बिल्कुल उत्साहित हो करके, देख सकते किस प्रकार से यहाँ से विरोध जता रहे हैं पूरे के पूरे कार्यक्रम का। और लगातार यहाँ पर किसान काले झंडे हाथों में लिए हुए मौजूद है। किसान के जो झंडे हैं वो यहाँ हाथों में लिए हुए हैं। इसमें तस्वीरें इलाहाबाद के एक गांव से जिसका नाम कोहड़का है और कोहड़का गांव से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। विरोध यहाँ पर किसान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, हाथों में काले झंडे लिए हैं। तमाम वो फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। आरपीएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है और पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद की है। देख सकते कि इस प्रकार से किसानों के हाथों में झंडे हैं और किसानी के भी झंडे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें कोहड़का गांव से, जहां दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे गोविंद कांडा का प्रचार करने के लिए, गोविंद कांडा के लिए वोट मांगने के लिए। तो इस समय की सीधी तस्वीरें गांव कोहड़का से। दर्शक जुड़े सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए।
बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आरपीएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है और साथ में पुलिस के जवान भी है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें पोहड़का से, जहां दुष्यंत चौटाला बीजेपी जेजेपी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और किसानों को इस कार्यक्रम की भनक लग जाती है तो किसान भी काले झंडे और किसानी के जो झंडे हैं, जो यूनियन के झंडे हैं, वो लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। आरपीएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस के भी जवान है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से किसान विरोध कर रहे हैं, हाथों में काले झंडे लेकर के विरोध कर रहे हैं, किसानी के झंडे लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें गांव पोहड़का से, जहां पहुंचे हैं किसान, पहुंचे हैं विरोध करने के लिए। देख सकते हैं बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी और फोर्स के लगाने के बावजूद भी यहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध, काले झंडे लेकर के विरोध करते हुए दिखाई दिए है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें गांव पोहड़का से, जहां दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला है, वो यहाँ पर बीजेपी के और जेजेपी के जो साझे उम्मीदवार है गोविंद कांडा, उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो किसानों की इनकी भनक, किसानों को इनको भनक है जो वो लग जाती है और अपने हाथों में किसानी और काले झंडे लेकर के ये लोग पहुँच जाते हैं। तो लगातार विरोध जताते हुए किसान, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। आरपीएफ के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें गांव पोहड़का से द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखाने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किस प्रकार से किसान यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे थे और शांति प्रिय तरीके से लगातार विरोध करते हुए दिखाई दिए। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देख सकता हूं किस प्रकार से यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। में बैठ गया और कंटिन्यू 700 किसान हमारे शहीद हो गए। थोड़े दिन पहले लखीमपुर में नरसंहार हुआ। आज जवाहरलाल का इलेक्शन चल रहा है, यहाँ से हमने जमानत जब्त करके दम लेना है किसान, मजदूर, दुकानदार और कर्मचारी ने। और दुष्यंत चौटाला यहाँ तक जाएगा, इसी तरह विरोध होता जाएगा उनके पीछे पूरे। इसका विरोध जारी रहेगा पूरे जोश से। चलो भाई चिपकाओ, चले लगातार जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आप देख रहे हो जवान और किसानों को आमने सामने करने का काम क्या सरकार करती है। कभी जाति के नाम, कभी धर्म के नाम पर कैसे वोट देने के लिए यह हालत आपने देखी है। आज किसान 11 महीने से दिल्ली के बगल में बैठा हुआ है। किसान और जवान दो ही दुखी है। अगर कोई सुखी है तो ये कुर्सी वाले बीजेपी और जेजेपी होगा। जब तक विरोध जारी रहेगा, काले कानून वापिस देंगे, हम इसकी गारंटी मिलेगी। हम जीत जाए इस विरोध का करने के लिए लगातार इनका विरोध जारी रखेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। जमीन जल चुकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान